इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां गांधी के कर्मभूमि चंपारण में ही असामाजिक तत्वों ने गांधी की मूर्ति को तोड़ दिया। मामला मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र के चरखा पार्क का है, जहां सुबह जब लोगों ने देखा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़कर फेंक दिया, तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि चबूतरे पर सिर्फ गांधी जी का पैर दिख रहा है, बाकी टूटी हुई मूर्ति फील्ड में फेंक दी गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और इन लोगों के सामने ही क्षतिग्रस्त मूर्ति को उठाकर संग्रहित किया गया। इस मौके पर डीएम शीर्षद कपिल अशोक व एसपी कुमार आशीष ने बारीकी से घटनास्थल का जायजा लिया और फिर कहा कि इस मामले में दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच आपको बता दें कि खर्चा पार्क के पीछे एक पार्क का आयोजन किया जा रहा है और इसी नवनिर्मित पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित की गई थी और इसे असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया। हालांकि मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने कहा कि चंपारण गांधी की कर्मभूमि है, जहां से उन्होंने अहिंसा की लड़ाई लड़ी थी और यही वजह है कि आज सभी लोगों की आत्मा में गांधी जी का विचार बसता है। तो जो असामाजिक तत्व ये समझते हैं कि मूर्ति क्षतिग्रस्त करने से उनके विचार समाप्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बापूजी की मूर्ति जिन्होंने भी विडंबना की है मूर्ति के साथ, तो हम बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। कुछ लोगों को पुलिस भी किया है और टीम भी पुलिस विभाग की गई है वहाँ से देखने के लिए, क्योंकि काम यहाँ पे CSR एक्टिविटी के तहत जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन कर रहा था। तो एजेंसी से और जो कॉर्पोरेशन है उनसे भी हम पूछताछ करेंगे कि प्रॉपर सुरक्षा और ये उनके हैंडओवर अभी तक नहीं हुआ है, तो वो रहनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं रही है। इम्पॉर्टेंट थिंग है कि शांति का संदेश, अहिंसा का संदेश जिस व्यक्ति ने दिया है उस व्यक्ति, और ये बापूजी की धरती है, अहिंसा की धरती है, तो उनकी गरिमा को बचाना हम सभी लोगों का कर्तव्य है और उसके लिए हम तत्पर भी रहेंगे। चिन्हित कर लिया गया है, कुछ चक्षुदर्शी भी हैं जिन्होंने बताया कि घटना कैसे हुई, किसने करी, तो उसके लिए टीम निकल चुकी है, उसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर सुरक्षा के एहतियात से यहाँ पर होमगार्ड की तैनाती की जा रही है। इस इलाके में गश्ती भी होगी। कुछ ड्रग्स और स्मैक लेने वाले बच्चों के नाम भी सामने आए हैं, तो उनका भी जो है हम लोग धरपकड़ कर रहे हैं और इससे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम इधर किए जा रहे हैं। आसनसोल नगर निगम चुनाव परिणाम 2022 को लेकर सभी 106 सीटों के लिए परिणाम घोषित किए गए। वहीं टीएमसी ने 91 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की, तो वहीं भाजपा ने 7 और कांग्रेस ने अन्य को 3 और लेफ्ट को 2 सीटें मिली। आसनसोल नगर निगम चुनाव में टीएमसी के प्रचंड जीत हासिल कर पहले स्थान हासिल कर लिया, तो वहीं दूसरे स्थान पर भाजपा रही और तीसरे पर वामफ्रंट और कांग्रेस बराबर रही। अब देखना यह है कि आसनसोल नगर निगम का चुनाव आने वाले आसनसोल में लोकसभा उपचुनाव में कितना असर डालता है। जनपद के कोतवाली नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता लगी, जहां अयोध्या पुलिस ने चेकिंग के दौरान शहर के DIC चौराहे से गिरफ्तारी की। वहीं निशानदेही पर चोरी की 5 मोटरसाइकिल और लूट के 12,000 रुपए बरामद किए गए। पुलिस लाइन सभागार में मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि 24 जनवरी को नाका बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के 20,000 रुपए निकालकर एक महिला अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में वे रुपए लूट लिए गए थे और इसका मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कोतवाली नगर की टीम गठित कर मामले का खुलासा भी कर रही थी, जिसके बाद कोतवाली नगर पुलिस को सफलता मिली और वहीं GIC तिराहे के पास से दोनों लूटोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। के निर्देशन में ASP साहब के नेतृत्व में कोतवाली नगर की टीम गठित हुई थी और उनके प्रयास से 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से 5 बाइक बरामद हुई है और 12,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं। इसमें एक अभियुक्त जो चिंटू है और उसकी पूर्व की काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है और वो भी शातिर अपराधी है। खबर सूरतगढ़ से है, जहां सोमवार को सुबह 8:45 पर थर्मल प्लांट के मुख्य द्वार पर टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर तकनीकी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। जानकारी की माने तो प्रदेश महामंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि धरना इंटक के वरिष्ठ सदस्य सुखजिंदर सिंह बराड़ के नेतृत्व में देवेंद्र सिंह, नसीह सिंह, ब्रजलाल गोयल समेत तमाम लोग थर्मल प्लांट मुख्य द्वार पर धरना लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया। वहीं उत्पादन इंटक के प्रदेश महामंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि वर्ष
1997 से 98 में नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों को आज तक एक भी टाइम बॉन्ड पदोन्नति का लाभ नहीं मिल सका, जिसको लेकर उनके द्वारा 2004 में नियुक्त तकनीकी कर्मचारी पदोन्नति को लेकर वरीयता में उच्च पद पर पहुंच गए। इसके चलते जूनियर तकनीकी कर्मचारी सीनियर हो गए। उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा 2 वर्ष पूर्व विकल्प मांगकर सभी तकनीकी कर्मचारियों से फॉर्म भरवाने के बावजूद आज तक 1997 से 1989 के तकनीकी कर्मचारी के फॉर्म पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसलिए सभी तकनीकी कर्मचारियों को आज मछमुरर थर्मल के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ रहा है। धरना स्थल पर सैकड़ों कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध भी जताया। खबर महराजगंज से है, जहां धानी अंतर्गत जुनरबी गांव में जमीनी विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। घटना ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र की है, जहां जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करमहवा गांव के जुनरबी टोले पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें जोगेंद्र गौड़ को गंभीर रूप से चोट आई, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बारे में पूरे इलाके में सनसनी है। मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो वहां बता दें, ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र के गांव में 2 पक्षों में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। एक पक्ष के लोग अब जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, तो दूसरा पक्ष मारपीट में आमादा हो गया। मौके पर जमकर लाठी डंडे चले, तो वहीं जोगेंद्र समेत कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है। मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए गाँव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात भी किया गया है। बरेली में हुए दूसरे चरण को मतदान को लेकर लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। बरेली में 57.96% मतदान हुआ। जिले बरेली में अभी तक सबसे तेज भोजीपुरा में वोटिंग का जो प्रतिशत है वो बड़ा अच्छा दर्ज किया गया। शाम 5 बजे तक भोजीपुरा में रिकॉर्ड 65.40% वोटिंग दर्ज की गई। तो वहीं नवाबगंज में 62.20%, बहड़ी में 62.10%, फरीदपुर में 58.90%, मीरगंज में 57.50%, वहीं बिक्री में 57.20%, वहीं आंवला में 56.20%, तो बरेली शहर में 52.60% और सबसे कम वोटिंग बरेली कैंट में 39.50% दर्ज की गई।